derivation of Poisson law, and which is P1, which is Pv की power gamma is equal to में K, and then K is an constant, and it is also known as V1, V1 की power gamma is equal to में P2, P2 की power gamma, and that the relation used for adiabatic process means del Q is equal to में 0. Okay? Yes, yes, sir. Now, by the first law of thermodynamics, dq is equal to में dw plus dv, and because of we will talking about the adiabatic process, that's why del Q is 0 is equal to, and the work done is P dV plus N CV dt, N CV dt, and the work done is P dV. ठीक है, that is the equation number 1. Okay, if N is equal to 1 mole, if we will discuss about the 1 mole of any ideal gas, then PdV plus 1 CVdt is equal to में 0, and PdV plus CVdt is equal to में 0. Equation number 7. N is equal to 1 mole के लिए हम बात कर रहे हैं, that's why N is equal to 1 and CVdt. Okay, equation number 7. Now by the ideal gas equation, which is PV is equal to NR. Okay, now taking derivative both sides of third, ठीक है, and it is कंसीडर कर लेते हैं, that is first and that is second. आपको पता है जब हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन होता है, फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको पता है पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का dv प्लस सेकंड वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का dv इज इक्वल टू में nRT dt. आपने देखा आइसोथर्मल जब हमने करा था तो उसमें ये फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो गया था, बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट था, 0 था ना भाई, टेम्परेचर 0 रहना चाहिए, तो कांस्टेंट का डिफरेंस जब करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ गया. यहाँ 0 नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा. यहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि टेम्परेचर ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहे, ऐसा नहीं है. बस यहाँ एक कंडीशन है कि during the thermodynamic process the heat exchange between surrounding and the system is 0. Okay, now separate the dt. P dV plus V dV over NR is equal to में dt. ठीक है, n is a 1, हमने n को पहले 1 कंसीडर कर रखा है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dt is equal to में P dV plus V dV over R, ठीक है, and that is equation number 4. Now from second and fourth, put the value of dt from 4 into second into second, P dV plus CV, and it is P dV plus V dV over R is equal to 0. Taking the LCM of R, P dV R plus CV multiply CV V dV plus V dV is equal to 0, and P dV
आर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे सीवी का अंदर एंड सीवी पी डीवी प्लस सीवी वी डीवी में 0। ठीक है। और हम जानते हैं, हम लास्ट क्लास में आपको एक मेयर फॉर्मूला ड्राइव करवाया था एंड विच इज सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू पुट करेंगे सीवी माइनस सीवी माइनस सीवी और टोटल किसी को ये ड्राइव करा रखा है लास्ट क्लास में, और दिन पहले हमने ड्राइव किया था। तो पुट करते हैं p dv cv माइनस cv प्लस cv p dv प्लस cv v dv इज इक्वल टू में 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आप देखोगे ये आपके पास हो जाएगा पी डी बी सी बी प्लस माइनस पी डी बी सी बी प्लस सी बी बी डी बी प्लस सी बी बी डी बी इस वैल्यू में 0। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही है? यस सर। और कौन सी? पी डी बी सी बी ये दोनों। यस सर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पी डी बी सी बी एंड पी डी बी सी बी ये कैंसिल आउट बचे हुए टर्म के साथ में, तो ये हो जाएगा सी बी पी डी बी प्लस सी बी वी डी बी 0 इस इक्वल टू में। ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? आपको क्या लेके आना है? पी वी की पावर पी वी की पावर गामा। ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है ना, गामा की टर्म बनानी है। और गामा क्या होता है? गामा इज इक्वल टू में सीवी अपॉन में सीवी। तो आपको क्या लगता है इस वाली इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करें, सीवी से या सीवी से? सीवी से डिवाइड कर देते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, सीवी अपॉन सीवी यहां पे हमें गामा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे मतलब इक्वेशन नंबर 5 और फिर हम कम करेंगे 5 डिवाइड बाय सी बी एंड बी पी। सी बी बी पी से बहुत साइड डिवाइड करेंगे, तो लिखिए ये क्या हो जाएगा सी बी बी डी बी प्लस सी बी बी डी बी और में सी बी बी पी इज इक्वल टू में 0 सी बी बी पी। आपको पता है जब कभी डिवाइड किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है वो साइड होता है, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी ये फिर से 0 बन जाएगा, हमारा बहुत छोटा पड़ गया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखो ध्यान से, इसे हम अलग अलग लिखेंगे सी बी बी डी सी बी बी प्लस सी बी बी डी बी एंड सी बी 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 इसी का। तो यहाँ देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और यहाँ ये हमारे पास बचेगा सी बी अपॉन में सी बी और डी बी अपॉन में बी प्लस यहाँ सी बी से सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये बचेगा डी पी अपॉन में पी अपॉन में पी इस इक्वल टू में 0। ओके। देखो अब क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास है आप जानते हो सी बी अपॉन में सी बी क्या बन जाएगा गामा। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डी बी अपॉन में बी प्लस डी बी अपॉन में पी इज इक्वल टू में 0। ठीक है। अब हम कम करेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो जाएगा गामा और ये हो जाएगा log b सी बी प्लस और ये हो जाएगा log b p इज इक्वल टू में 0। अब आपको पता है ये जो गामा है ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा एंड इट इज बिकम्स log b की पावर गामा प्लस log b इज इक्वल टू में 0 and that is the formula of log a plus b and log a plus b log b की पावर गामा into में p
इज इक्वल टू में 0. नाउ टेकिंग एंटी लॉग, नाउ टेकिंग एंटीलॉग लेंगे तो लॉग रिमूव हो जाएगा एंड दैट इज बिकम्स v की पावर गामा इज इक्वल टू में, देखो जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये यहाँ पर बन जाता है कांस्टेंट, तो यहाँ से हम कांस्टेंट लेके चलते हैं एंड pv इज इक्वल टू में k and is also known as v1 की पावर गामा इज इक्वल टू v2 की पावर गामा, दैट इज द पॉइसन, ठीक है, which is used for the adiabatic process. और इसे हम यूज करेंगे जब हम adiabatic प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे ना, adiabatic प्रोसेस का जब हम वर्क डन निकालेंगे देन हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सिमिलरली जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ को यूज किया था फॉर द फाइंडिंग ऑफ वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लियर है सारी बातें? कोई प्रॉब्लम है? नो सर. जल्दी से